नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हम आपको कई मरतबा पहले बता चुके हैं, इस वक्त भारत जो खाम तेल या क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा रूस से ले रहा है। पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया था और इससे पहले तो भारत रूस से सिर्फ 0.3% अपनी ज़रूरियात का तेल लेता था। लेकिन बाद में जब रूस के ऊपर मगरबी ममालिक ने यानी अमेरिका और यूरोप ने पाबंदियां लगा दी और वो स्विफ्ट जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू डॉलर की ट्रांसफ़र होती है, उससे रूस को बाहर निकाल दिया, तो फिर रूस के लिए तेल बेचना मुहाल हो गया। उस वक़्त फिर रूस की मदद को आया हिंदुस्तान और चीन। इन लोगों ने, दोनों ममालिक ने रूस से तेल लेना शुरू कर दिया। वैसे क्या है, हम रूस से तेल क्यों लें? रूस हमसे बहुत दूर पड़ता है, किराया बहुत लगता है, इंश्योरेंस का पैसा भी खासा लगता है, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं। हमारे लिए मतलब हिंदुस्तान के लिए जो है सही पड़ता है मशरक़ वस्ता, सऊदी अरेबिया, इराक। सबसे ज़्यादा हम इराक से लेते थे, दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया, तीसरे नंबर पर यूएई या मुत्तहिदा अरब हमारा। खैर, हमने जब फिर रूस ने देखा कि उसका तेल नहीं बिक रहा, तो उसने भारत और चीन को जो है डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। और इसके लिए उसने क्या किया कि भारत के साथ जो है, जो उसने एग्रीमेंट किए, एग्रीमेंट ऑफ सेल, उसमें ऐसा होता था कि हम आपको मतलब हिंदुस्तान के किसी भी पोर्ट तक जो है पहुंचा के देंगे, यानी ऑन अराइवल जो है उसका जो प्राइस फिक्स करते थे। अभी उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि G7 कंट्रीज जो हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक की ग्रुप है, उन्होंने ये फैसला किया था कि रूस जो है उसके ऊपर एक प्राइस कैप लगा दी थी कि भाई $60 से ज़्यादा वो फी बैरल नहीं बेच सकता, और अगर कोई भी बेचेगा तो फिर उसके ऊपर पाबंदियां लगेगी। तो फिर क्या किया हिंदुस्तान ने कि रूस से जो है वो बिल निकलवाना शुरू किया $59 फी बैरल का। और वैसे भी रूस कोई कंट्री के हिसाब से तो नहीं बेचता, उसकी तो भाई बहुत सारी कंपनियां हैं, रोजनेफ्ट है, गैसप्रोम है, ऐसी कई कंपनियां हैं तेल की जो कि बेचते हैं। तो उनसे भारत ने जैसे $58 फी बैरल तेल लेना शुरू कर दिया, और उसके ऊपर फिर जितना भी किराया लगता, समझो 10 लगता, तो वो खुद भर देते थे उसको। तो भारत को अभी समझे जैसे अभी आजकल $75-76 फी बैरल चल रहा है, तो भारत को $15-16 फी बैरल बच जाता था। बीच में तो $70 तक गया था ब्रेंट का भाव, तो उस वक्त $11 बचता था, तो भी अच्छा था भारत के लिए। अभी क्या है कि तकरीबन 1.5 साल होने को आया है जंग को, और भारत और चीन ने बहुत खरीदा है तेल रूस से या रूस की कंपनियों से। अभी वो सियाने हो गए हैं, अभी वो कहते हैं कि हम जो है, अभी क्या है, वो बिल में तो वो भाव बढ़ा नहीं सकते, तो वो भी देखिए जनाब, नहीं, किराया आपको देना पड़ेगा। सॉरी, मैंने गलत कहा, किराया पहले वो खुद भरते थे, अभी वो कहते नहीं, किराए का पैसा आपको भरना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि अभी $69 फी बैरल पड़ जाता है हिंदुस्तान को, तो फिर तो खाली $5 या $6 फी बैरल बचा, कोई फायदा ही नहीं हुआ। एक तो अमेरिका से नाराजगी उसकी मोल लें, अमेरिका या मगरबी ममालिक से, और उसके ऊपर कुछ बचे भी नहीं। वैसे भी हकीकत में हिंदुस्तान तो ये जो तेल लेता था ना, तो इसको प्रोसेस करके ये तेल पूरे यूरोप को, हता कि अमेरिका तक को बेचता था। और इस तरह से हमने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें हमने बताया था कि हिंदुस्तान विलेन नहीं है, हिंदुस्तान तो सेवियर है, दुनिया का मददगार है। अगर हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं लेता सस्ते भाव में, और सस्ते भाव में ही वो उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, यानी नेफ्था है,
हाई स्पीड डीजल है, गैसोलीन है, ये चीजें बनाकर अगर यूरोप को उनको नहीं बेचता तो जाहिर है फिर तेल महंगा हो जाता पूरी दुनिया में। अभी भी आप देख रहे हैं कि पिछले 2 माह से 2 मरतबा सऊदी अरेबिया ने 10% की कटौती की है, और जिसकी वजह से जब पहले $70 तक चला गया तो ये अभी 76, 77, 78 तक, कल तो मैंने देखा $78 तक फी बैरल भाव हो गया है। तो ऐसे में भारत ने अगर सस्ते से लिया तो सस्ते से बेचा भी है, लेकिन अभी रूस की कंपनियां अपने आप को ज्यादा होशियार समझती हैं। वो कहती है नहीं, किराया अब तुमको देना पड़ेगा, तो इसकी वजह से हिंदुस्तान को ज्यादा बचत होगी नहीं। तो हो सकता है हिंदुस्तान में तो मतलब कंपनियां हैं, 2-3 कंपनियां गवर्नमेंट की हैं, बाकी तो प्राइवेट हैं, जैसे एसआर ऑयल की है या रिलायंस की जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज वाले, वो भी तेल का काम करते हैं, बहुत बड़ी रिफाइनरी, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी। तो अभी ये भी सोचेंगे कि अगर हमको ज्यादा फायदा नहीं होता तो हम रूस से क्यों लें, और इस तरह अगर एक बार इन्होंने लेना बंद कर दिया ना, रूस को सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म पे। अगर इन्होंने हिंदुस्तान ने लेना शुरू कर दिया तो अकेला चीन कितना तेल लेगा, वो तो अपनी जरूरियात तक लेगा। भारत ने तो अपनी जरूरियात से भी दुगना तिगना तेल खरीदा, उसको प्रोसेस किया और पूरी दुनिया को बेचा। अब आप सीधे पकड़े या पीछे से पकड़े, गोल घुमा के पकड़े, इस तरह से रूस का फायदा ही हुआ है। उसको घर बैठे पैसा मिला है, और इस पैसे मिलने की वजह से वो अभी तक इस पोजीशन में है कि ही कैन कंटिन्यू ऑन विथ हिज वार विथ यूक्रेन। ये अगर हिंदुस्तान और चीन इससे तेल नहीं लेते तो शायद कब का थक गया होता वो। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान हमेशा कहते रहते हैं फॉरेन की डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए। वो साइफर का तो आपको याद होगा, कितनी मरतबा उसने कहा अमेरिका ने रिजीम चेंज की कोशिश की, ये किया वो किया, और उसके बाद फिर खुद ही मुकर गया कि नहीं, अमेरिका का कसूर नहीं है, ये कसूर है जनरल कमर जावेद बाजवा का। खैर, हम बता रहे थे कि उस वक्त वो बोलता था कि हमें हकीकी आज़ादी तभी मिलेगी जब हम बाहर की जो कुव्वतें हैं उनके हुक्म पर नहीं चलेंगे। अब IMF की टीम पाकिस्तान में आई हुई है, और वो जो चाहते हैं कि सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं पॉलिटिक्स में सबसे मिले, क्योंकि अभी उन्होंने $3.5 बिलियन दिए हैं पाकिस्तान को, स्टाफ लेवल अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, और उसके अलावा जो है वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पे भी बातें हो रही हैं। तो इसके लिए वो लोग इमरान खान के साथ मिले। तो सुनिए जनाब, वो क्या कहता है इमरान खान IMF को। IMF को कहता है कि क्या मैं इस चीज की हिमायत करूंगा कि आप पाकिस्तान को ये कर्जा दीजिए, लेकिन इस शर्त पर अगर आप मुझे ये गारंटी दिलाएं कि नवंबर में पाकिस्तान सरकार इलेक्शन कराएगी। अब यहाँ पर तो वो बेचारे चुप हो गए, स्पीचलेस हो गए। उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, ये आपके अपने मसाइल हैं, आप खुद सुलझाइए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से ये यकीन दहानी हो कि कम से कम जब अगर खुदा करे या खुदा न खासा कुछ भी, मतलब अगर कल कल आप हुकूमत में आ जाते हैं तो जो भी यकीन दहानियां कराई गई है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, आप उस पर कायम रहेंगे। क्योंकि अगर पॉलिसी में ड्रेस्टिक चेंज लाती है कोई भी नई गवर्नमेंट, तो फिर इनके पैसे जो है वो खतरे में पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ना, उसकी इमरान खान की हुबुल वतनी का सवाल है। उसको ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वो उनके ऊपर कोई शर्तें आयद करे, क्योंकि पाकिस्तान को अगर पैसा मिलता है तो वो शहबाज शरीफ को नहीं मिलता, PDM को नहीं मिलता, वो पाकिस्तान सरकार को मिलता है। अच्छा, अभी दूसरी बात, पाकिस्तान का एक सहाफ़ी है मुईद पीरज़ादा, उसने एक साहबाई से, वो भी साहबा पाकिस्तान का सहाफ़ी था, आजकल बाहर रहता है, उसका इंटरव्यू किया। तो उसमें ये इमरान खान की ये बात हुई, तो उसमें उसने क्या कह दिया कि 1958 में अयूब खान के ऊपर एक लड़के ने गोली चला दी थी। तो वो तो खैर उस वक्त अयूब खान बच गया उससे। ये बात करके जो है ना, एक इशारा दे दिया उसने, इशारा दे दिया कि इस वक्त पावर जो है, रियल पावर तो जनरल आसिम मुनीर के हाथ में है,
तो ये एक लिहाज से जैसे उसको कत्ल की धमकी दे दी कि एक गोली आप चला देंगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। अब ये साहब वैसे रोज तकरीर करते हैं, उसमें रोज उससे दरख्वास्त करते हैं, मिन्नतें समाजते करते हैं, तरले करते हैं कि खुदा मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। उसको तो बस पीएम की गद्दी चाहिए, कम वाट में कुछ भी हो जाए। लेकिन उसी के साथ साथ फिर वो उसको धमकियां भी देता है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपकी जिंदगी तक खतरे में पड़ सकती है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।